तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दूसरा सेमीफाइनल मैच बहुत जल्दी यहां पर शुरू होने वाला है। कपसिया आदिवासी हंगामा क्लब वेस्ट बंगाल वर्सेस रॉयल स्टार क्लब तेलंगाना बिहार के बीच में। जो हमारे एक भाई हैं वो हैंडीकैप हैं, तो उसका चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है। कालीगंज का स्टार चैनल का नाम है, यानी फुटबॉल ही नहीं क्रिकेट में भी जुड़े हुए हैं पिट्टू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और सिर्फ यहाँ ही नहीं, झारखंड के बहुत बड़े बड़े टूर्नामेंट में मैं मिल चुका हूँ इससे। यहाँ मौका और शॉट था इस बार पोस्ट में, लेकिन लाजवाब कलेक्शन इस बार प्रभु का क्लियरेंस बहुत अच्छा हेडर। और इसी के साथ यहाँ पर बॉल फिर से आता हुआ रॉयल स्टार क्लब तेलंगाना। तो वो खेल कहां पर जिसका इंतजार है ऑडियंस को, लेकिन अभी तक खड़े नहीं उतरे हैं दोनों टीम्स के जो प्लेयर्स हैं। उसका शॉट, उस तरह का पावरफुल शॉट्स अभी तक देखने को नहीं मिला है जो होना चाहिए, आजमाना चाहिए मुझे लगता है। लेकिन इस बार मूव बना रही है कपसिया आदिवासी हंगामा क्लब वेस्ट बंगाल, लेकिन बॉल को अपने कंट्रोल में नहीं कर पाए। बॉल निकल गई है गोल लाइन, टच लाइन से बाहर। थ्रो इन के साथ पोजीशन फिर से वापस से रिकवरी कर लिया है तुरंत ही। बहुत जबरदस्त मौका है, फर्स्ट टाइम पास, और इस बार उतना बेहतरीन कांटेक्ट हुआ नहीं जिससे कि बॉल लगी नहीं। कैमरामैन के पास यहाँ पर अपना DSLR की सुरक्षा खुद ही करें। कमेटी की तरफ से कोई रिकवरी आप लोगों को नहीं दिया जाएगा। बहुत ही अच्छा बचाव किया है हमारे कैमरामैन ने अपना कैमरा को, क्योंकि हजारों रुपये का ये प्रॉपर्टी है, आप सभी जानते हैं। और जो लाइव किया जा रहा है, अगर जिसके पास एक्स्ट्रा कैमरा है तब तो अच्छा है, और जिसके पास नहीं है तब तो खेल खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, मैं चाहता हूं कि आपका कैमरा कुछ ना हो, बॉल लगने के बाद भी उसी तरह से चलता रहे। मैच बहुत जबरदस्त चल रहा है। यहाँ देखना होगा कपसिया आदिवासी हंगामा क्लब अभी तक हंगामा नहीं किया है। जिस तरह से मुझे लग रहा था कि आज आसमान का जो वेदर है वो सुधर रहा है, लेकिन ग्राउंड का वेदर बिगड़ने वाला है। लेकिन अभी तक ग्राउंड का जो वेदर है वो बिगड़ा नहीं है। गोल होना चाहिए, मैदान गोल का हर किसी को इंतजार है। तब तक दर्शक की मुंह से आवाज नहीं निकलेगी जब तक गोल ना हो। इस वक्त आदिवासी कपसिया आदिवासी हंगामा क्लब वेस्ट बंगाल के लिए लग रहा है 4 खिलाड़ियों का बल तैयार है शॉट को ब्लॉक करने के लिए। शॉट इसी बीच में, लेकिन लाजवाब कलेक्शन गोलकीपर विजय मुर्मू के द्वारा जो संभावना बना था, ये संभावना को निरस्त किया गया। और ऐसे में क्लियरेंस आता हुआ विजय मुर्मू का, लेकिन ज्यादा दूर तक नहीं। जब आप क्लियर करते हैं बॉल को, तो इतना नजदीक में जब गिराएंगे तो फिर ये संभावना नहीं बनता है गोल करने का। बहुत अच्छा आदिवासी कपसिया आदिवासी हंगामा क्लब वेस्ट बंगाल टीम के पास ही बॉल पोजीशन बहुत अच्छा, लंबा खेलने का प्रयास किया है राइट फ्लैंक के क्षेत्र में। कोशिश इस बार क्रॉस करने का, लेकिन कोई भी खिलाड़ी आगे नहीं बढ़े हैं। पास निकालना चाहिए, अच्छा अंडरस्टैंडिंग, ये तालमेल होना बनता है। पोजीशन अभी भी बरकरार है रॉयल स्टार क्लब तेलंगाना बिहार के पास, लेकिन चली गई है बॉल इस बार टच लाइन से बाहर। थोड़ी भीड़ भाड़ बना के नहीं रखिएगा, क्योंकि ये चीज बार बार बोलना शोभा नहीं देता है, हर कोई जानते हैं, इसलिए अपने ही समझ जाइए। शॉट ब्लॉक होता हुआ इस बार रॉयल स्टार क्लब का। बहुत अच्छा यह मुकाबला चलता हुआ 0-0 की बराबरी पर किसी भी तरफ गोल नहीं हुआ है। और चांस किसके लिए बनेगा यहां दोनों टीम्स में से? आखिरकार कपसिया आदिवासी हंगामा क्लब वेस्ट बंगाल का या फिर रॉयल स्टार क्लब
तेलडंगा बिहार का फाइनल के लिए जगह बनता है, यहाँ पर कुछ कहा नहीं जा सकता है। अच्छा अटैकिंग फुटबॉल चलता हुआ, क्लियरेंस देखिए कितना जबरदस्त है और उतना ही अच्छा यहाँ पर हेडर के बाद पोजीशन को वापस ले लिया है कपसिया आदिवासी हंगामा क्लब वेस्ट बंगाल ने। ये ऑडियंस अभी भी आए हैं नेहरू युवा क्लब कालीगंज की तरफ से, आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत आप सभी का। 4 दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता का पहला सेमीफाइनल मैच खेला जा चुका है। एफसी गाजोल वेस्ट बंगाल वर्सेस एवाईसी वृंदावन बिहार के बीच में हुआ था, जिसमें एक गोल से एफसी गाजोल वेस्ट बंगाल ने जीत करके फाइनल के लिए क्वालिफाई किया है। और ये आप देख पा रहे हैं दूसरा सेमीफाइनल ग्रुप बी से खेला जा रहा है। दूसरा रेड कलर की जर्सी में रॉयल स्टार क्लब तेलडंगा बिहार, जबकि लाइम एसिड कलर की जर्सी में आप देख रहे हैं कपसिया आदिवासी हंगामा क्लब वेस्ट बंगाल। फर्स्ट हाफ का मैच अभी चल रहा है और किसी भी तरफ गोल नहीं हुआ है। कपसिया आदिवासी हंगामा क्लब 0, रॉयल स्टार क्लब तेलडंगा बिहार 0-0 की बराबरी पर। और जिस बात का हम जिक्र कर रहे थे, यहाँ पर जो ऑडियंस का जमावड़ा है, जो गैदरिंग है, चारों तरफ देखते ही बनता है। आज के दिन में बड़ा खास ये जगह है, इतिहास के पन्ना पर लिखा जाएगा 2025 ये टूर्नामेंट खास। और देखना होगा कि दोनों टीम में से कौन सा टीम फर्स्ट हाफ में अभी तक खेल देखा जाए तो नॉर्मल ही लग रहा है। और ये ग्राउंड फुटबॉल के लिए ही नहीं, क्रिकेट के लिए भी मशहूर जाना जाता है। आपको बता दें इस ग्राउंड में क्रिकेट टूर्नामेंट भी खेला जाता है। फतेहनगर प्रीमियर लीग T20 क्रिकेट टूर्नामेंट प्रतियोगिता 2025 का जो इनॉग्रेशन मैच होगा टूर्नामेंट का 12 जनवरी 2025 को होगा और 16 टीम इसमें भाग ले रही है। इस टूर्नामेंट का जो अध्यक्ष है रानेश्वर राणा जी, उप प्रमुख मणिहारी। फर्स्ट प्राइज मनी 25,000 रुपए का कैश और सेकंड प्राइज मनी 15,000 रुपए का कैश है। तो क्रिकेट टूर्नामेंट देखने के लिए भी आप सभी ऑडियंस आदर आमंत्रित हैं। जो इनॉग्रेशन मैच खेला जाएगा 12 जनवरी 2025 को, यह होगा अररिया वर्सेस आजमनगर के बीच में। लग रहा है मात्र 3 खिलाड़ियों का बल बना है इस शॉट को ब्लॉक करने के लिए। ओवरहीट थोड़ा सा जो खतरा बनता है, ये खतरा टल गया है। अच्छा अटैकिंग फुटबॉल चलता हुआ दोनों तरफ से। अब सनातन मार्डी जर्सी नंबर 5 में, सुब्रतो किस्को जर्सी नंबर 3 में, अनंता लकड़ा जर्सी नंबर 12 में, सपन हेम्ब्रम जर्सी नंबर 7 में, दीपांकर सोरेन जर्सी नंबर 11 में, बिप्लब मार्डी जर्सी नंबर 8 में और बाबूलाल मुर्मू जर्सी नंबर 9 में। सब्स्टिट्यूट बेंच में अजय चौड़े, विनोद हंसदा, मंगल मार्डी, दिलीप टुडू और दीपक टुडू। आप सभी ऑडियंस को बहुत बहुत धन्यवाद। नेहरू युवा क्लब कालीगंज मनिहारी की तरफ एक खोया हुआ बच्चा यहाँ लाया गया है, तो बच्चा जिसका भी है यहाँ से आके रिसीव कर लीजिए। सुमन चिली aturan ka na digher bawa ciling itu ya bablu bablu murmu ukay sa tam helan ano dai
बबलू मुर्मू जहार के नाम दिघर मिटे गिद्रे आकना सुमन मुर्मू nyutum कांते दो सुने हैं आदो आलम रागा आम से को 20 टका मा नास्ता जो हतारिन आइमा मा सरहाव दो आर गिद्रे हैं आदो हिना को ठीक आलम डिस्टर्ब होंगे ठीक सर सर थोड़ा आगे चाहिएगा, मूव कीजिएगा ना तो आगे से, थोड़ा सा आगे आगे। अरे यार डिस्टर्ब होने मेरा उधर जाने का ये नहीं कोई दिक्कत नहीं, आप जाइए ना, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं आगे सर, इधर आगे आगे डिस्टर्ब नहीं करो यार, खेल माय था जाने एक आदमी वहाँ जाएगा देख रहा तो इसलिए ले जाएंगे, बोलेगा ना तो बोलेगा तो क्या दिक्कत, माइक पे यहाँ रहेगा मेरे पास। गिद्रे को पे आदो आ लटोर को पे आदो आ इन ले तकना हिस्सा दारी ताइन हमरा चला को पे न्यापा पे नेटवर्क में जहां जरूर हम बड़ा फोन कॉल रहा मंदिर के रोड के कोना रखा है ना चौकरे न्यापा पे जहां ये पे आदो चौकरे चला को पे न्यापा पे चौकरे की आप नाम मतलब ना गलमरा ठीक को पे चौकरे चला को तो उड़े तहां तरवा तो को जहां बात कर चला को तो न्यापा पे अगर आपका नेटवर्क काम नहीं कर रहा है तो यहाँ कोई नहीं आइएगा, कोई खो गया है क्या हो गया है, मैच में बाधा नहीं होना चाहिए। जो चौक है खो जाइएगा, मैं आपको एक जरिया बता रहा हूँ, चौक में जाके खड़ा रहिएगा और जो आपका खोया हुआ मित्र है वहीं जाके आपको मिल लेंगे। तो दूसरा सेमीफाइनल बड़ा बड़ा जबरदस्त यहाँ पर शुरू हो चुका है। कपसिया आदिवासी हंगामा क्लब वेस्ट बंगाल और रॉयल स्टार क्लब तेलडंगा झारखंड के बीच में इसको थोड़ा देखिए, थोड़ा इधर आकर जाम ना है क्या नाम कारण गिद्रे बात कभी आप अंदर साइड पे गिद्रे को दिख दिया हत्ते पैनम से नाश्ता दुकान उड़ चाय पे निकलने दीजिए इसको। ओ भाई साहब मंदिर वाले ठीक शॉट इस बार, लेकिन गोलकीपर के द्वारा बहुत ही लाजवाब कलेक्शन। अच्छा स्टेज में आप लोगों से रिक्वेस्ट है, स्टेज के आगे में भी नहीं बैठिएगा कोई और उसके आजू बाजू कोई नहीं रहेगा। मैं कल ही बता दिया हूं और आज भी मैं बता रहा हूं, जिसको स्पेशल इनविटेशन मिला है यानी जिसको हम लोगों ने निमंत्रण दिया है उन्हीं के लिए है स्टेज में कुर्सी, और जिसको इनविटेशन नहीं मिला है अगर आप कुर्सी पर बैठे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है आप स्वतः कुर्सी को छोड़ दीजिए, क्योंकि वहां पर सीमित कुर्सी लगाया गया है। जितना हमारे अतिथियों को बैठाया जाना है आज उन्हीं के लिए कुर्सी को मुहैया कराया गया है। तो इसीलिए बाकी लोगों से रिक्वेस्ट है आप लोग इस अतिथि मंच के आसपास में कोई भी भीड़ मत लगाइए। आप सभी से रिक्वेस्ट है, कमेटी के मेंबर भी हैं तो काम में लग जाइएगा, इधर उधर आप लोग मूवमेंट करते रहिए। यहाँ का विधि व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने में आप सहयोग कीजिए, ना बल्कि यहाँ भीड़ भाड़ आप लगाइएगा। और आगे में आप लोग खड़े मत रहिए क्योंकि पीछे में हमारे अतिथि बैठे हुए हैं मंच में, तो ये किसी भी एंगल से ये अच्छा नहीं लगेगा और बार बार ये बोलना भी मुझे अच्छा नहीं लगता है। और पश्चिम साइड अगर पूरा खाली है तब तो ठीक है, और कोई ऑडियंस अगर बैठ गए आप लोग तो उठ जाइएगा। हमारे माताएं एवं बहनें अभी आने लगी हैं, उनके लिए ये जगह को आरक्षित किया गया है। तो फर्स्ट हाफ का खेल अभी चल रहा है और 0-0 की बराबरी पर कपसिया आदिवासी हंगामा क्लब 0 और रॉयल स्टार क्लब तेलडंगा बिहार 0-0 की बराबरी पर बहुत अच्छा ये मुकाबला चलता हुआ, अच्छे खिलाड़ियों को लिया है रॉयल स्टार क्लब तेलडंगा बिहार भी। आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं, श्रीकांत सोरेन को लाया गया है सेंटर फॉरवर्ड के पोजीशन से, आप देख पा रहे हैं जर्सी नंबर 10 में। पता नहीं तब हम
इसी बीच में यहाँ पर एक खूबसूरत शॉट लगाने का प्रयास किया गया था, लेकिन गोलकीपर के लिए एक आसान सा कलेक्शन बनता हुआ विजय मुर्मू के लिए गोल होने का जो संभावना था, ये संभावना निरस्त होता हुआ। तो पिछला मैच में जिस तरह से अटैकिंग हुआ था उस तरह का अटैकिंग देखने को नहीं मिल रहा है। ये मैच में तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा, आखिरकार कप्सिया आदिवासी हंगामा क्लब वेस्ट बंगाल इस मुकाबले को जीत करके एफसी गाजल से उसका भिड़ंत होगा खिताब के लिए, या फिर रॉयल स्टार क्लब तेलडंगा बिहार। कुछ नहीं कहा जा सकता है, अनुमान लगाना खतरे से खाली नहीं। और यहाँ का जो नजारा है वह देखते ही देखते बदल गया है और चारों तरफ दर्शक भरे हुए हैं और कहीं पर भी पैर रखने का जगह तक नहीं है, यानी चारों तरफ खचाखच ऑडियंस से भरा हुआ ये स्टेडियम। यहाँ का नजारा देखते ही बनता है। इसी बीच में मौका बना है गोल स्कोर करने का, लेकिन बॉल निकल जाएगी गोल लाइन से बाहर। इशारा हो रहा है गोल किक करने का, माफ कीजिएगा कॉर्नर किक करने का इशारा हो रहा है। मोहम्मद सरफराज इस मैच के निर्णायक। फर्स्ट हाफ अभी चल रहा है, दूसरे हाफ का खेल अभी बचा हुआ है। बहुत अच्छा ये मुकाबला चलता हुआ कप्सिया आदिवासी हंगामा क्लब वेस्ट बंगाल के लिए। एक मौका बना है इस वक्त गोल करने का, एक सुनहरा चांस, लेकिन पहले ही बॉल निकल गई है गोल लाइन से बाहर। ली जाएगी गोल की। श्रीकांत सोरेन ये झारखंड के गोल मशीन के रूप में जाने जाते हैं। जिस तरह से जयंता टुडू को आपने यहाँ देखा था कल, वो गोलों का बारिश कर रहे थे और 2 हैट्रिक मारने वाले एकमात्र खिलाड़ी बने हैं गाजल टीम की तरफ से। जो जयंता टुडू हैं वह 6 गोल मार करके हाईएस्ट स्कोरर के लिस्ट में सबसे आगे, और किसी भी खिलाड़ी के पास 6 गोल नहीं है। यहां देखना होगा आखिरकार कौन सी टीम या मैदानी गोल से इस मैच का नतीजा आता है, या फिर टाइब्रेकर में हार जीत होगा, कुछ नहीं कहा जा सकता है। अतिथि मंच में जिसको निमंत्रण दिया गया है स्पेशल वही लोग बैठेंगे, जिसको निमंत्रण नहीं दिया गया, जिसको कार्ड नहीं दिया गया है, आपसे रिक्वेस्ट है कुर्सी को छोड़ दीजिएगा, क्योंकि सीमित कुर्सी का ही व्यवस्था किया गया है नेहरू युवा क्लब कालीगंज के क्लब की तरफ से। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, जिसको इनवाइट नहीं किया गया है आपसे रिक्वेस्ट है, यानी आप कुर्सी पर नहीं बैठेंगे, कुर्सी को आप स्वतः छोड़ दीजिए। अगर आपको उठाया जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा किसी को भी, इसलिए रिक्वेस्ट है। जिसको निमंत्रण नहीं दिया गया है आपसे रिक्वेस्ट है आप वहां पर नहीं बैठेंगे, और जिसको जिसको निमंत्रण दिया गया है वही लोग बैठेंगे, क्योंकि सीमित कुर्सी का व्यवस्था है। तो इसलिए जिसको जिसको निमंत्रण मिला है वही बैठिएगा। पेड़ा मचेर तो जहां को नेवता को नाम कान उनको को दुड़ुआ, जहां को नेवता बाको एम का पिया उनको तो अल्प दुड़ु तो ना ना तो कमिटी से कोई होला के आदेश जारी के ना से तिहिन हो जहां ये अब कार्ड पे नाम कदा से नेवता तो उनको को है कहते हैं ओंडे दुड़ु तो बुन पे और सवड़ी जहां अल्प दुड़ु तो बुना चाहे तो कमिटी कान गेबुन से बुन अगल बगल रन कान नोटना ओकाना विधि व्यवस्था कना ओना बुन बनाव दो होय मा मजते ओना इते आपे कोठे नेहर औड़े की जहां अल्प दुड़ु तो बुना। एक आवश्यक सूचना, जो अतिथि मंच है जहां पर ट्रॉफी लगा हुआ है रखा हुआ है टेबल में, उस मंच में खामखा जिसको इनविटेशन नहीं यानी निमंत्रण नहीं दिया गया है। रॉयल स्टार क्लब शानदार गोल, 1 में 1 रॉयल स्टार क्लब तेलडंगा। ठीक है अभी क्या ये कालीगंज पता है कौन बोल रहा है?
नहीं पता हमको यहाँ पे मेरा तो नहीं चलता है हम सामने बोल रहे हैं बादाम मेरे को दीजिए ना बादाम दीजिए आगे मत बचे, अभी मत बचे। हेलो पीछे जाइए आप, ये बैठिए तो अपने बोसे जान बोसे अनुमान सटीक था भाई, अनुमान सटीक था और बहुत बनाने का मौका था। गोलकीपर ने थोड़ा सा कंजूसी कर दिया इस बार डाइव लगाने में, नहीं तो 1-0 की लीड मिल जाता। अच्छा अपलोड शानदार गोल, 2 में 2 रेड कलर की जर्सी में रॉयल स्टार क्लब तेलडंगा बिहार, जबकि 1 में 1 कपसिया आदिवासी हंगामा क्लब, 1 में 1 गोल हुआ है। बादाम इधर तो रहे, छोटा बादाम नहीं है, काजू काजू है। दोनों में ये हेलो 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 जब भी देखो नंबर नंबर रहेगा तीसरा 3 नंबर से हेलो तीसरा ये रखना ये 3-3। लेकिन एक चीज को अगर आपने देखा होगा, बड़ा समान दिखा। कपसिया आदिवासी हंगामा क्लब के तरफ से जितने भी शॉट लिया गया वो एक ही जगह में, और गोलकीपर पिछले 2 शॉट में इन्होंने सटीक अनुमान लगा लिया था। तीन खिलाड़ियों ने शॉट लिया है, 3-3 की बराबरी, 3-3 गोल हुए हैं। बादाम वाला भाई साहब आगे से नहीं आइएगा, नहीं तो पूरा झुक के जाइए, कैमरा में खाली आपका माथा दिख रहा है। अच्छा कमी ट्रेन 8-10 टी कोड़ा नोट है पैसे 8-10 टी नोट कमी ट्रेन कोड़ा ना है पैकेज जीवन कोड़ा ना का ट्रॉफी का बढ़ाए तो नचूरा मिद्धम और शानदार गोल, 4 में 4 गोल हुआ है। अच्छा पेनल्टी के बाद ही घुमाया जाएगा, ठीक है।
ये पेनल्टी शूट आउट जैसे खत्म होगा तुरंत आप लोग आ जाइएगा हमारे अतिथि मंच के पास। अभी डिस्टर्ब ना हो, लाइव चल रहा है, लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है और बहुत सारे ऑडियंस जुड़े हुए हैं। 4 में 4 खिलाड़ियों ने गोल किया है। रॉयल स्टार क्लब तेलंगा बिहार हप्पा आलपे तड़ा कमिटन को नस्या कैमरा लहात आलपे तड़ा ठीक है नस्या कहां तड़ा पे कैमरा लाती तो नहीं है दिन गाड़ी रख देंगे जाम के चार में 3 जबकि 4 में 4-3 की बढ़त। गोलकीपर ने अपने आप के लिए ताली बजाए और ऑडियंस भी उसके लिए ताली बजाए, क्यों ना हो, होना चाहिए। अब चाहिए यहां पर ये वाला शॉट को हर हाल में रोकना पड़ेगा, नहीं तो ये विनिंग गोल मारने के लिए कौन गए हैं? विजय मुर्मू खुद। गोलकीपर वर्सेस गोलकीपर, विजय मुर्मू स्ट्राइक लेने के लिए तैयार और प्रभु मुर्मू शॉट रोकने के लिए तैयार हैं। कमजोर दिल वाले सावधान हो जाइए, ये बड़ा तेज शॉट जाएगा। और इसी के साथ ये शानदार गोल और रॉयल स्टार क्लब तेलंगा बिहार ने इस मैच को जीत करके फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। फाइनल मैच होगा एफसी गाजोल वेस्ट बंगाल वर्सेस रॉयल स्टार क्लब तेलंगा बिहार के बीच में।